जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में देखिए बिहार सामान्य ज्ञान बिहार से संबंधित यानी बिहार के अंदर बिहार से दोस्तों 22,000 प्लस प्रश्न जो है करवाने वाले हैं। देखिए वन लाइनर जो है दोस्तों रिवीजन नोट्स जो रहने वाला अर्थ टेक्स्ट से जो दोस्तों आया है, आप लोग वीडियो को देखिए दोस्तों कर तेज रिवीजन होने वाला है। इसमें परीक्षा उपयोगी कंटेंट है जो सिर्फ बिहार फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें रहेगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है आज का, बिहार का नाम किस कारण पड़ा है। बिहार का नाम जो है बिहार जो है किस कारण से पड़ा है, तो इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की मठों की अधिकता के कारण जो है बिहार का नाम जो है बिहार पड़ा था। प्राचीन समय में बिहार किस धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में बिहार जो है किस धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बिहार राज्य की स्थापना बिहार दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना जो कब हुआ था, तो बिहार राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ था। कब? 22 मार्च को। अब बिहार राज्य की स्थापना जो है दोस्तों तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए जो है बिहार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की देखिए कैपिटल है दोस्तों कहाँ, तो पटना है। बिहार की कैपिटल कहाँ है? पटना है। पटना की प्राचीन नाम क्या था। पटना की प्राचीन नाम जो है क्या था, तो पटना की देखिए प्राचीन नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर तथा अजीमाबाद। दोस्तों क्या क्या नाम था, देखिए पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर और तथा अजीमाबाद, ये 4 नामों से दोस्तों पटना जो विख्यात था। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का राजकीय चिन्ह जो है क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है दोस्तों बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। दो स्वास्थ्विक के बीच स्थित होता है। दो स्वास्थ्विक के बीच जो है बोधि वृक्ष जो है स्थित होता है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा जो है कौन सी है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। बिहार की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है, तो देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों क्या है, तो पीपल है। क्या है? पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों। बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प दोस्तों गेंदा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैरी गोल्ड बोलते हैं दोस्तों। गेंदा को मैरी गोल्ड बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय मछली कौन सी है। बिहार राजकीय मछली कौन सी है, तो बिहार राजकीय मछली दोस्तों मांगुर है। अगर पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय मछली क्या है दोस्तों, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जिसे 2009 में दोस्तों शामिल किया गया था। अब बिहार की राजकीय मछली पूछा गया तो बिहार की राजकीय मछली जो है मांगुर मछली, याद रखिएगा इसे। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु जो है कौन सा है, तो बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल। अब बैल से अगर पहले पूछा जाए दोस्तों कि बिहार के राजकीय पशु बैल से पहले कौन था, तो बिहार से पहले यानी बैल, बिहार की राजकीय पशु बैल से पहले जो था दोस्तों रीछ था, यानी भालू की प्रजाति होता है रीछ, याद रखिएगा इसे भी। बिहार का राज्य गीत क्या है दोस्तों। बिहार का राज्य गीत क्या यानी स्टेट गीत क्या है, स्टेट सॉन्ग, तो मेरे भारत की कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। क्या हो जाएगा? मेरे भारत की कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है दोस्तों। बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है, यानी बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है, तो हो जाएगा मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। स्कूलों में दोस्तों गाया जाता है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है, तो बिहार का राजकीय खेल है दोस्तों कबड्डी है। क्या है? कबड्डी, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। आगे देखिए भौगोलिक स्थिति और विस्तार देख लीजिए बिहार का। देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच जो दोस्तों स्थित है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। बिहार का देशांतरी विस्तार देख लीजिए, तो बिहार का देशांतरी विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 मिनट 17 मिनट और 40 पूर्वी देशांतर जो है दोस्तों स्थित है। आगे देखिए है
करा बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है। कर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 12वां हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा 12वां। प्रथम स्थान पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार में। का संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है, यानी पूरे इंडिया में दोस्तों, पूरे इंडिया में जो है बिहार का हिस्सा जो है एरिया में कितना परसेंट है, तो 2.86% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.86% जो है बिहार का हिस्सा है। करें बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितनी दोस्तों, बिहार की जो है नॉर्थ से साउथ की जो है डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा 345 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 345 किलोमीटर जो है बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है। आगे देखिए करें बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 483 वर्ग किलोमीटर दोस्तों बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है। अगर भारत में पूछा जाएगा दोस्तों पूरा इंडिया में सबसे अधिक वर्षा अगर कहाँ होता है, तो मेघालय मासिन राम में होता है। कहाँ, मेघालय मासिन। और सबसे कम पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है इंडिया में। बिहार के न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन सा है दोस्तों, बिहार में न्यूनतम वर्षा वाले जिला पूछा गया है, तो बिहार में सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो किशनगंज में। और इसमें पूछा गया दोस्तों बिहार में न्यूनतम यानी सबसे कम वर्षा जो है किस जिले में होता है, तो कैमूर और रोहतास में होता है दोस्तों। कहाँ, कैमूर जिला और रोहतास में। कह रहा है बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। कह रहे हैं कि बिहार राज्य की सीमा जो है कितने राज्यों से सटती है, तो 3 राज्यों से दोस्तों। कितने, तो 3 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से। किसी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो है बिहार राज्य की सीमा जो है साझा करता है। कह रहा बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा बिहार के उत्तर में जो है कौन सा देश स्थित है दोस्तों, तो नेपाल है। नेपाल की राजधानी अगर पूछा जाएगा कैपिटल क्या हो जाएगा, तो काठमांडू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। यहीं से दोस्तों कोसी नदी जो है बिहार में आती है दोस्तों। कहाँ से, कोसी नदी दोस्तों गोसाई नाथन पर चोटी से ही निकलती है। कोसी नदी जो बिहार के सुपौल में प्रवेश करती है दोस्तों, सुपौल जिला से, और गंगा में आकर के कुर्सेला कटिहार में आकर के जो कोसी नदी मिल जाती है, जिसे बिहार में दोस्तों कोसी नदी को आंसू नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य जो है स्थित है, बिहार की पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, ईस्ट में पूछा जा रहा है कि बिहार की ईस्ट में जो है कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। आप लोग को याद होगा कि पूर्व में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, बिहार से सीमा साझा करता है। और दोस्तों कौन सा नदी से सीमा बनाता है दोस्तों, तो घाघरा नदी जो है। करें बिहार के पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य दोस्तों स्थित है, बिहार के पश्चिम में कौन सा स्टेट स्थित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है जो बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित है। करें बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, झारखंड है। कौन सा राज्य है, तो झारखंड राज्य दोस्तों बिहार के दक्षिण में। कारण नेपाल की सीमा बिहार से कितने जिलों से लगती है दोस्तों, नेपाल की सीमा जो है बिहार के कितने जिलों से लगती है, नेपाल की सीमा बिहार के कितने जिलों से लगते हैं, तो 7 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। नेपाल से सटने वाले जिले कौन से हैं, नेपाल से सटने वाले जिले कौन से हैं, तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से यानी उत्तर प्रदेश राज्य से जो दोस्तों बिहार के कितने जिले सटते हैं, तो 8 जिले सटते हैं। कितने जिले, 8 जिले, याद रखिएगा। और उसमें कौन कौन से जिला सटता है दोस्तों, ये भी देखिए इसमें जो है दिया गया। उत्तर प्रदेश से सटने वाले जिले कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों रोहतास जिला, रोहतास में सर्वाधिक चावल की खेती दोस्तों बिहार में, याद रखिएगा। और सर्वाधिक शिक्षित जिला दोस्तों तो बिहार का कौन सा है, रोहतास ही, याद रखिएगा इसे भी। और कैमूर जिला, बक्सर जिला दोस्तों, बक्सर जो दोस्तों गंगा नदी चौसा से होकर दोस्तों गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ, तो बक्सर के चौसा से। भोजपुर जिला, भोजपुर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, क्या दोस्तों गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। पश्चिमी चंपारण जहाँ दोस्तों सोमेश्वर की श्रेणी जो दोस्तों कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिला जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। कितने जिले, तो 8 जिले।
अगर पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर में, जिला से सटने वाले जो है पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। अगर पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले जो है लगते हैं यानी सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो 3 जिले पश्चिम बंगाल से यानी कोलकाता से सटता है। तो पश्चिम बंगाल से सटने वाले जिले कौन से दोस्तों? तो किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है दोस्तों। कौन है? किशनगंज, जहाँ सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है दोस्तों। और पूर्णिया में जूट की खेती दोस्तों सबसे अधिक होती है बिहार में। और कटिहार में दोस्तों कहाँ? तो कटिहार में गंगा नदी दोस्तों निकल जाती है। कहाँ से? कटिहार से। करें झारखंड की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? झारखंड की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 8 जिले हो जाएंगे। कितने जिले लगते हैं दोस्तों? तो 8 जिले झारखंड की सीमा से। देखिए झारखंड की सीमा से सटने वाले जिले जो हैं कौन कौन से हैं? तो झारखंड से सटने वाले जिले कौन से हैं? तो हो जाएगा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार जो है झारखंड से सीमा साझा करता है। अरे बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है? पटना है। पटना से जो है कुल कितने जिले जो है बिहार के साझा करता है? तो 9 जिले सटता है दोस्तों। कितने जिले? तो 9 जिले जो है पटना से सीमा साझा करता है। अरे पटना से सटने वाले जिले कौन से दोस्तों? पटना से जो है कौन कौन से बिहार के जिले जो है सटते हैं? तो अरवल हो जाएगा दोस्तों। सबसे नया जिला दोस्तों अरवल। क्या है? अरवल। जहानाबाद हो जाएगा दोस्तों। जहानाबाद अरवल से ही अलग हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये दोस्तों 9 जिले हैं जो सटता है दोस्तों। कहाँ से? पटना से। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर हो जाएगा। अगर बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। जब से दोस्तों वहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक का भाग है। अगर बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? पश्चिमी अगर पूछा गया दोस्तों, यानी देखिए बिहार का सबसे उत्तरी जिला पूछा गया तो पश्चिमी चंपारण हो गया। तो उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों? दक्षिण होता है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो गया जिला हो जाएगा दोस्तों। गया का नाम चेंज करके दोस्तों गया जी किया गया। क्या क्या है? तो गया जी दोस्तों गया का न्यू नेम है। अभी ओल्ड नेम था दोस्तों गया, न्यू नेम जो है उसका गया जी रखा गया। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे वेस्ट जिला कौन सा, नहीं पश्चिमी जिला कौन सा? तो कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर जो है बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा दोस्तों? ईस्ट में यानी बिहार के सबसे ईस्ट में कौन सा जिला दोस्तों स्थित है? तो किशनगंज है दोस्तों। क्या है? किशनगंज। जनगणना 2011 जनसंख्या एवं साक्षरता में दोस्तों अधिक है कौन था? तो बिहार में सबसे पूर्वी जिला कौन सा? ये किशनगंज रहा था। जनसंख्या साक्षरता में अब देखिए ये रहा था दोस्तों 2011 करा जनगणना 2011 जनसंख्या साक्षरता से क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। करा जनगणना 2011 के अनुसार, करा जनगणना 2011 टॉपिक है दोस्तों, जनगणना 2011 जनसंख्या साक्षरता देखना है बिहार का। करा 49 नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। करा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। करा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अक्सर जो एग्जाम में दोस्तों जनसंख्या जो पूछ लिया जाता है और क्षेत्रफल पूछा जाता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,40,99,452 व्यक्ति हो जाएगा दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या थी दोस्तों। कब की जनगणना के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या कितनी थी कुल? तो 10,40,99,452 था। कितना था? 10,40,99,452 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है करा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो दोस्तों देश में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों तीसरा स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा स्थान हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। तो पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र दोस्तों, फिर क्या है? तो बिहार है अपना। कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कितना प्रतिशत है? तो 8.60%। कितना हो जाएगा? 8.6% जो है बिहार का कुल हिस्सा है दोस्तों। कितना? बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या में जो है पुरुषों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 करोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों? 5,42,000
अपने 5,42,78,157 हो जाएगा। कितना? 5,42,78,157 हो जाएगा, यानी 52.14% हो जाएगा। अरे बिहार में जनसंख्या, महिला की जनसंख्या कितनी थी? तो 4,98,000, 4,98,000, 4,98,00,000 है दोस्तों, रॉन्ग सॉरी बोल दी। करे 4,98,21,295, यानी 47.86 इतना हो जाएगा दोस्तों परसेंटेज में। आगे देखिए क्वेश्चन है, करे बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 11 कितनी रही थी? बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच जो है कितनी रही थी? तो 25.42% जो है बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि रही थी दोस्तों। और सबसे अधिक रहा था मधेपुरा का दोस्तों, बिहार में मधेपुरा जिला का। अगर 10 की जनगणना वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में देश का बिहार में कौन सा स्थान है? तो छठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छठा स्थान हो जाएगा। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 कितना था दोस्तों? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको जो है 1106 व्यक्ति जो दोस्तों बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अरे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में कैमा स्थान है दोस्तों? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में यानी पूरे भारत में पहला स्थान है। कैमा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान। वो भी कहाँ, किसका दोस्तों? तो अपना बिहार का है। कर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया अभी वर्तमान में? तो 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया दोस्तों, बढ़ करके 1106 से बढ़ करके कितना हो गया? तो 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अभी वर्तमान के आंकड़ा के अनुसार दोस्तों 2023-24 के अनुसार जो है 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में जो आपको जनसंख्या देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? यानी बिहार में कुल पढ़े लिखे लोग जो है कितना परसेंट है दोस्तों 2011 के अनुसार? तो 61.80%। कितना हो जाएगा? 61.80% जो है बिहार में कुल शिक्षित यानी साक्षरता दर में है दोस्तों। अगर बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है? यानी बिहार में पुरुष जो है कुल कितने पढ़े लिखे हैं? तो 71.2% हो जाएगा। कितना? 71.2% जो है बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं। अगर बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? यानी बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर जो है कितनी है? यानी बिहार में महिला जो है कितनी पढ़ी लिखी है परसेंटेज में देखिए तो 51.5% जो है महिला का परसेंटेज है। अब आगे देखिए दोस्तों, जिला विशिष्ट तथ्य सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सर्वाधिक तथा न्यूनतम में देख लीजिए टॉपिक है। करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो शिवहर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे। कह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? तो पटना जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों पटना जिला है, जिसका कितना है दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? 58,38,465 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58,38,465 व्यक्ति हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58,38,465 व्यक्ति है दोस्तों। कहाँ? तो पटना में। कर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा जिला है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शेखपुरा। 6,36,342 व्यक्ति जो है शेखपुरा की जनसंख्या है। कर सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है कौन सा है बिहार का? तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार का कौन सा हो जाएगा? तो मधेपुरा हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ था दोस्तों? तो 31.12% हो जाएगा, यानी 31.12% लगभग जो है 10 की वृद्धि हुआ था। कहाँ? तो मधेपुरा जिला में। कारण न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? न्यूनतम में पूछा गया है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है बिहार का कौन सा हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 19.02% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.02% जो है न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो दोस्तों गोपालगंज की है।
कह रहा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। तो कितना है दोस्तों इसका सर्वाधिक जनसंख्या देखिए घनत्व में, तो हो जाएगा दोस्तों 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। कह रहा 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर आपको जो है 1880 व्यक्ति जो है देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ? तो शिवहर जिला में मिल जाएगा, बिहार के शिवहर जिला में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है बिहार का कौन सा है? तो एक कैमूर हो जाएगा दोस्तों। कितना? तो 488 हो जाएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितना हो जाएगा? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। कर अर्थव्यवस्था एवं अनेक संकेतक से क्वेश्चन देखते हैं। किसमें? अर्थव्यवस्था और अनेक संकेतक से। कहता वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला जो है दोस्तों कौन सा है? तो वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला जो है कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों पटना जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा वर्ष 2021-22 में न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला जो है कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? तो जाएगा पटना, बेगूसराय और मुंगेर हो जाएगा दोस्तों। 3 सबसे संपन्न जिले हैं। कौन सा? सबसे संपन्न जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। आर्थिक दृष्टि से बिहार के 3 सबसे गरीब जिले कौन सा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आर्थिक दृष्टि से बिहार के सबसे गरीब जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों सबसे गरीब जिला हो जाएगा शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जो दोस्तों सबसे गरीब जिले हैं बिहार के। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितनी रही 2023 के आंकड़े के अनुसार? तो 9.4% जो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। किसका? तो बिहार का। अब देखिए दोस्तों विविध प्रश्न जो है दोस्तों डेटा आधारित संश्लेषण जो है क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या बिहार की सीमा समुद्र को छूती है? नहीं दोस्तों, बिहार की सीमा कहाँ से समुद्र से छुएगी दोस्तों? बीचों बीच में राज्य में दोस्तों उत्तर में है। क्या बिहार की सीमा समुद्र को छूती है? तो नहीं दोस्तों, यह भू आवेष्टित है दोस्तों। ये सारे भूमि को छूती है मगर समुद्र को नहीं छूती। आप लोग को पता होगा बिहार से कोई समुद्र की सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के राजकीय चिन्ह में बोधि वृक्ष किन 2 चिन्हों के बीच स्थित है? तो कह रहा है बिहार की चिन्ह में, बिहार की जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों उसमें बोधि वृक्ष है। तो किन 2 चिन्हों के बीच स्थित है? तो 2 स्वास्थविक के बीच में। किसके बीच में है? 2 स्वास्थविक के बीच में जो है बोधि वृक्ष चिन्ह जो है स्थित है। कह रहा बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है या कम? बिहार की जनसंख्या जो है 10 करोड़ से अधिक है या कम? तो दोस्तों अधिक है। क्या है? अधिक है। कितना है? 10,40,99,452 है दोस्तों। तो अधिक तो ही हुआ ना। कह बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो लगभग 3 डिग्री है। कितना? लगभग 3 डिग्री। कह बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम, उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण से कम है या ज़्यादा है? तो दोस्तों ज़्यादा है, 483 दोस्तों। क्या है? तो 483 है, याद रखिएगा इसे। कटिहार जिला किन 2 राज्यों देशों की स्पर्श करता है दोस्तों? कटिहार जिला जो है किन 2 राज्यों देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों तो इन 2 राज्यों को करता है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा को जो स्पर्श करता है कौन? तो कटिहार जिला, याद रखिएगा इसे। कह रहा है पश्चिमी चंपारण जिला किन 2 सीमाओं को स्पर्श करता है? पश्चिमी चंपारण जो है किन 2 सीमाओं को स्पर्श करता है? तो नेपाल देश से सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश राज्य से करता है। कौन दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की श्रेणी दोस्तों यही जो शिवालिक का भाग है सोमेश्वर। कहता है रोहतास जिला किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? रोहतास जिला जो दोस्तों किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड को। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो है सीमा साझा करता है रोहतास। किशनगंज जिला किन 2 सीमाओं को स्पर्श करता है? किशनगंज जिला जो है किन 2 सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये करेगा दोस्तों किशनगंज। तो एक देश हो जाएगा दोस्तों नेपाल और पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों नेपाल, और एक राष्ट्रीय में करेगा किसमें? तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
करा क्या पटना जिला नेपाल की सीमा को छूता है? नहीं दोस्तों, पटना जो है नेपाल की सीमा को साझा नहीं करता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, तो राजकीय पशु क्या है? तो बिहार के राजकीय पशु जो है दोस्तों क्या है? तो गौरैया है। तो राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। आप लोग को पता ही होगा। करा बिहार में किस धर्म की मठों की अधिकता है? तो बिहार में जो दोस्तों बौद्ध धर्म थी, बौद्ध धर्म पता ही होगा आप लोग को, महात्मा बुद्ध से संबंधित है बौद्ध धर्म। करा बिहार में किस धर्म की मठों की अधिकता थी? तो दोस्तों तो बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म का था। करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा था? 50% से कम या ज़्यादा रहा था दोस्तों? तो कम रहा था, 47.86% रहा, तो कम ही ना हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, करें बिहार में सबसे कम बारिश किन जिलों में होती है? बिहार में जो है सबसे कम बारिश किन जिलों में होती है? तो देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में होता है दोस्तों। कहाँ सबसे कम वर्षा होता है? गया जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें गया जिला जो है दोस्तों बिहार के किस जिला में स्थित है? दक्षिण में। दोस्तों गया का नाम परिवर्तित कर दिया गया। गया का नाम जो दोस्तों गया जी किया गया, जो गया जो है दोस्तों फल्गु नदी के किनारे स्थित है। करा किशनगंज जिला बिहार की किस दिशा में स्थित है? तो किशनगंज जो दोस्तों सबसे पूर्व में स्थित है। कहाँ? सबसे पूर्वी जिला दोस्तों किशनगंज, याद रखिएगा। करा बिहार का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? बिहार का क्षेत्रफल जो है देश की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.86% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.86% हो जाएगा। करा पटना जिले की सीमा किस नदी से नहीं लगती? पटना जिले की सीमा जो है किस नदी से नहीं लगती है? तो हो जाएगा दोस्तों डेटा के अनुसार हो जाएगा। डेटा में नदी का उल्लेख नहीं दोस्तों, केवल जिले दिए गए हैं, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पटना जिले की सीमा जो किस नदी से नहीं लगती? तो लगती है दोस्तों गंगा से लगती है, आप लोग को तो पता ही होगा। करा बिहार के सबसे अमीर जिले में कौन शामिल नहीं है? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन शामिल नहीं? तो शिवहर जो है शामिल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार के सबसे गरीब जिले में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार के सबसे गरीब जिले में दोस्तों पटना जो है शामिल नहीं है। कौन हो जाएगा? पटना। शिवहर, अररिया, पटना में दोस्तों पटना शामिल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार में 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी? तो दोस्तों 25.42% की दर से जो है तेजी से बढ़ा। बिहार का जनसंख्या घनत्व औसत से कम है या ज़्यादा? तो बिहार से क्या औसत से कम या ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों? तो ज़्यादा हो जाएगा। 1106 देश में पहला स्थान रखता है दोस्तों, ज़्यादा है। बिहार की प्रथम और द्वितीय राजकीय भाषाओं का सही युग्म क्या है? तो बिहार की प्रथम भाषा है दोस्तों हिंदी है, और द्वितीय भाषा क्या है? तो उर्दू है, याद रखिएगा इसे। मेरे भारत के कंठार गीत किस राज्य का गीत है? मेरे भारत के कंठार ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन का जो आप लोग को दिया गया है देखिए। मेरे भारत की कंठार गीत किस राज्य का गीत है? तो बिहार राज्य का गीत है दोस्तों। बिहार का कौन सा जिला नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों से सटता है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कहाँ? तो नेपाल और बिहार दोनों से सटता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटता है, तो पश्चिमी चंपारण जिला। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सटता है? बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सटता है? तो किशनगंज हो जाएगा। क्या? किशनगंज इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहरहाल हमारे अभी सभी एप्लीकेशन की सुविधाएं जो दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए जेमिनी ऐप एक्टिविटी जो चालू करना है, तो दोस्तों इसमें दिया गया PDF में, ये आपको नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 1 से देखिए, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 1 से देखिए, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो कौन सा दोस्तों? तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जिला। 100 क्वेश्चन के बाद देखिए दोस्तों 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा, यानी 51.08% यहाँ की जो है साक्षरता दर है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है कौन सा दोस्तों? तो रोहतास है। 82.88% जो है इसकी साक्षरता दर है। किसका दोस्तों? तो बिहार का। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया जिला हो जाएगा दोस्तों। क्या? पूर्णिया जिला हो जाएगा, जो 59.06% मात्र। कितना? तो 59.06% जो है साक्षरता दर है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा। 62.97% हो जाएगा रोहतास का। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा हो जाएगा। 41.68% जो है बिहार की महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है कितनी है, तो 61.80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61.80 हो जाएगा। कह रहे हैं कि बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता में किस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। बिहार में पुरुष और महिला नहीं, दोनों में दोस्तों, पुरुष और महिला में साक्षरता में किस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो रोहतास जिला का हो जाएगा। क्या, रोहतास जिला का। अब देखिए दोस्तों, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो देखते हैं हम लोग किसमें, तो लिंगानुपात करा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 918 बिहार का लिंगानुपात। महिलाएं कितना है दोस्तों, तो 1000 पुरुष पर जो है महिलाएं हैं जो दोस्तों कितना है, तो 18 है, 918। इसी को लिंगानुपात बोला जाता है। 1000 पुरुष में महिलाओं का जो जनसंख्या होता है उसी से लिंगानुपात निकलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया दोस्तों अभी, तो वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों, बढ़ गया है, 953 हो गया। अभी के आंकड़े के अनुसार 2023-24 के अनुसार 953 हो गया। कर बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गोपालगंज हो जाएगा। 2021 के आंकड़े के अनुसार है जो दोस्तों। लालू यादव का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों, तो गोपालगंज में ही है, याद रखिएगा इसे भी। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर। बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना रहा दोस्तों, तो 935 रहा है। कितना रहा है, 935 रहा है बिहार का शिशु लिंगानुपात रहा है। कितना, तो 935 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। शिशु जो नहीं, बच्चा जो होता है दोस्तों, उसका लिंगानुपात जो पूछा गया है तो हो जाएगा किसका, तो किशनगंज का हो जाएगा। 971 है मात्र। आगे देखिए क्वेश्चन है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है बिहार का, तो वैशाली हो जाएगा। 904 है दोस्तों, मात्र 904 है वैशाली का शिशु लिंगानुपात। जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में देखिए, रूरल और अर्बन में। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 88.71% जो है दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। बिहार की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है, तो जगह 11.29% जो है बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो पटना हो जाएगा दोस्तों। क्या, तो पटना हो जाएगा। कितना है दोस्तों, तो 25,14,590 है। आगे देखिए क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर हो जाएगा दोस्तों। कितना, 28,116 हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है कौन सा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पटना हो जाएगा। 43.07% जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो दोस्तों पटना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा समस्तीपुर हो जाएगा। 3.47% है। कितना, 3.47% है। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, जातिगत आंकड़े SC/ST डाटा देख लीजिए बिहार का। कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत कितना है, तो 15.9% दोस्तों SC का प्रतिशत है। कितना, तो SC का प्रतिशत दोस्तों, SC जनसंख्या का है 15.9% अनुसूचित जाति का है। कह रहा सर्वाधिक अनुसूचित जाति बिहार में पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में दोस्तों, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या जो है बिहार में सबसे अधिक कहाँ, तो गया में है। कहाँ दोस्तों, गया में। 13,34,351 जो है अनुसूचित जनजाति जो है गया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला जिला अगर पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो गया हो जाएगा। प्रतिशत में, परसेंट में 30.39% हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी सबसे कम जो अनुसूचित जाति जो है SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर हो जाएगा दोस्तों। 96,665 है मात्र। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा किशनगंज। 6.69% है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST का प्रतिशत कितना है, तो 1.3% मात्र है दोस्तों SC का प्रतिशत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है, तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण है। क्या, पश्चिमी चंपारण। 2,50,046 है, 2,50,046 है।
कर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, 6.35% हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, कर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा, 318। कितना है? 318 है। कर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रशासनिक ढांचा के बारे में, देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों। इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर पीडीएफ का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लाते रहें। कर बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1916 ईस्वी में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कर बिहार में प्रमंडल कमिश्नरियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में दोहराए जाते हैं, आप लोग दोस्तों इसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो दोस्तों हम बिहार का करवाने वाले हैं। और बिहार में प्रमंडल कमिश्नरियों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 थी दोस्तों। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 है दोस्तों। 9 प्रमंडल को देख लेते हैं हम लोग। कर बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? देख लीजिए 9 को। कर कोसी प्रमंडल है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, 9 प्रमंडल को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। कराकी कोसी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया दोस्तों। कर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की कुल संख्या जो है 38 याद रखे गए से। कर बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है 101 है। कितनी है? 101। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है कितनी है? तो बिहार में दोस्तों कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। कितना? बिहार में। खरा बिहार में पंचायत समितियों की संख्या जो है कितनी है? बिहार में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो 533 है बिहार में पंचायत समितियों की संख्या। खरा बिहार में पंचायतों की संख्या आर्थिक समीक्षा 2023-24 कितनी है दोस्तों? तो 80,858 यानी पूर्व में कितना था? 8406 था पंचायत बिहार में। कर बिहार में पुलिस स्टेशन थाना की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार में पुलिस स्टेशन यानी थाना की संख्या जो है कुल कितनी है? तो 853 थाना दोस्तों बिहार में कुल। कर बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 45,103 हो जाएगा, 45,103। अब देखते हैं दोस्तों राजनीतिक परिदृश्य, पॉलिटिकल स्कैनर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कर बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो कितनी है? तो 40 है। कितना? तो 40 हो जाएगा। कर बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कर लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो दोस्तों 6 है। कहाँ? तो विधानसभा लोकसभा में। कर बिहार का विधानमंडल कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर बिहार का विधानमंडल जो है कैसा है? तो हो जाएगा द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा दोस्तों द्विसदनीय है। कर बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 243 है। और देखिए सामान्य परिचय देख लीजिए दोस्तों, भूगोल बेसिक ज्योग्राफी ऑफ रिवीजन है बिहार का। आप लोग वीडियो को देखिए दोस्तों, पूरा देखिए, बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला आप लोगों के बीच में। कर बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। कर बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बता चुके हैं। बिहार राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। कर बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों कितना? 2.86% है बिहार का। कर बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कर बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। ऊपर भी करवा चुके हैं दोस्तों, रिवीजन के तौर पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है इसमें। कर बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है न्यू। करे बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार से
समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितनी है? समुद्र तल से पूछा जा रहा है दोस्तों। समुद्र तल से जो है बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है दोस्तों। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? तो बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो कितनी है? तो 173 फीट 53 मीटर है। अगर बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 3 राज्यों से दोस्तों, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है। किसे? यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से। अरब बिहार के उत्तर में कौन सा स्थित है दोस्तों? नेपाल है। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 7 लगते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों? तो गया है। एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है दोस्तों। अगर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर हो जाएगा। अब बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज हो जाएगा। करा बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो गया जिला हो जाएगा। अब बिहार में सर्वाधिक वर्षा अगर कहाँ होता है दोस्तों? तो किशनगंज में होता है। अब बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो कैमूर और रोहतास हो जाएगा, और औरंगाबाद और गया। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या का विविध देख लीजिए। क्या है? जनसंख्या विविध देख लीजिए, क्वेश्चन है। करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,40,99,452। आप लोग को आधी हो गया होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा हो जाएगा। बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी थी? तो 25.42 थी। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी करवाएंगे इसमें। कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा हो जाएगा, 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज हो जाएगा, 19.02% हो जाएगा। अब बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व से बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला है घनत्व में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार में? तो शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछा जाएगा दोस्तों बिहार में तो क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, 488 हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 1388 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 1388, 1106 से बढ़ करके हो गया 1300। कह रहा है कि राजकीय प्रतीक देख लीजिए दोस्तों। बिहार का क्या है? राजकीय प्रतीक स्टेट सिंबल है, देख लीजिए। एक ही जगह देख लीजिए, ऊपर बाकी हम करवा चुके हैं दोस्तों। आप लोग इसमें जल्दी जल्दी देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। कह रहा बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ही मस्त महत्वपूर्ण पीडीएफ बनाया गया दोस्तों, जो क्वेश्चन को 1 ना 2 से 3 बार इसमें जो है रिपीट किया गया है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए। कह रहा बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। कह रहा बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा हो जाएगा, मैरीगोल्ड। क्या हो जाएगा? गेंदा, मैरीगोल्ड। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो गौरैया है, याद रखिएगा इसे। अगर बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष, दो स्वास्थ्य के बीच में स्थित है। अब तो आधी हो गया दोस्तों, तीसरा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बिहार की राजकीय मछली क्या है दोस्तों? तो मांगुर है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। द्वितीय पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो उर्दू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था और विकास से क्वेश्चन देख लीजिए बिहार का। करा अर्थव्यवस्था विकास, इकोनॉमी और डेवलपमेंट। करा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अमीर जिला कौन सा है दोस्तों? तो पटना जिला। क्या हो जाएगा? पटना। करा कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला कौन सा है बिहार का दोस्तों? तो शिवहर हो जाएगा। क्या? तो शिवहर हो जाएगा। करा बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं? तो बिहार के सबसे 3 संपन्न जिले कौन से? तो पटना है, बेगूसराय और मुंगेर है। करा बिहार के 3 सबसे पिछड़े गरीब जिले कौन से हैं? तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, सीमावर्ती जिले देख लीजिए बिहार का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं? क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन एक ही पे दिया गया है। तो कितने जिले दोस्तों? 8 जिले। झारखंड से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 8 जिले। तो आठों जो हम दोस्तों ऊपर में बता चुके हैं हम लोगों के बीच में। अगर पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 3, याद रखिएगा। और पटना से पूछा जाएगा दोस्तों, पटना से कितने जिले लगते हैं? तो 9। क्या पटना जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो नहीं, ये तो बिल्कुल राइट है, पटना जो नेपाल को नहीं छूता। तथ्यात्मक विश्लेषण देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है एनालिटिकल ऑफ लाइनर में। अगर बिहार में प्रमंडलों की संख्या ज़्यादा या अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की? नहीं दोस्तों, प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। कितना? तो 9 है। और अनुसूचित जाति आरक्षित कितना है दोस्तों लोकसभा में? तो 6 है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता 50% से कम है या ज़्यादा है? तो दोस्तों ज़्यादा है, 51.5% है। कह रहा है गोपालगंज किस मामले में सबसे आगे हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोपालगंज जो है किस मामले में सबसे अधिक है? तो दोस्तों लिंगानुपात में 10/121 है गोपालगंज का लिंगानुपात।
करा शिवहर किस मामले में सबसे छोटा जिला है? तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल और नगरीय जनसंख्या में जो है शिवहर जो है सबसे छोटा जिला। दोस्तों उलट फेर करके क्वेश्चन को दिया गया ताकि आपको याद हो जाए अच्छे ढंग से। करा बिहार में उच्च सदन क्या है दोस्तों? तो बिहार का उच्च सदन विधान परिषद है या नहीं, पूछा गया इसमें। तो बिहार में उच्च सदन दोस्तों विधान परिषद है। क्या है? और निम्न सदन क्या हो जाएगा? तो विधानसभा हो जाएगा। करा बिहार की जलवायु कैसी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसूनी हो जाएगा। करा 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था? तो 9.4% रहा था। करा मेरे भारत की कंठार किस राज्य का गीत है? तो बिहार राज्य का है। करा बिहार में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो डेटा के अनुसार देखिए शिवहर 28,116 हो जाएगा। करा क्या बिहार एक भू आवेशित देश है, लैंडलॉक है? तो राज्य है? तो हाँ दोस्तों लैंडलॉक है। करा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? देखिए क्वेश्चन आ रहा है, बेहतर बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम पूरा वीडियो करवाने वाला है नेक्स्ट बार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आने वाला है जो पूरा दोस्तों 7500 जो बुक है दोस्तों उससे हम करवाने वाले, एक ही वीडियो में सारा हम करवाएंगे, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा उसे भी। अरे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, अरे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अरे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। कौन? अब्दुल गफूर। अरे बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अरे बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भोला पासवान शास्त्री। अरे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों कौन बनी थी? तो राबड़ी देवी बनी थी। कौन? राबड़ी देवी जो है बिहार की प्रथम महिला। अरे बिहार की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बिहार की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार की प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है बनी थी। अरे स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। क्या हो जाएगा? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए थे। अरे बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। कौन? अब्दुल बारी। अरे बिहार विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो एस.के. बागे। कौन थे? एस.के. बागे। अरे बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति स्वतंत्रता उपरांत कौन थे दोस्तों? तो राजीव रंजन प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजीव रंजन प्रसाद। बिहार विधान परिषद की प्रथम उपसभापति कौन थे स्वतंत्रता के उपरांत दोस्तों? तो हो जाएगा श्यामा प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। कर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले? सर एडवर्ड मैनर्ड चैप्स चैमियर थे। कौन थे? सर एडवर्ड मैनर्ड चैम्पस चैमियर थे। कर स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो बने थे दोस्तों मनमोहन अग्रवाल। कौन बने थे? मनमोहन अग्रवाल बने थे। अगर बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति 1921 में कौन थे दोस्तों? तो बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति 1921 में कौन थे? तो सर वाल्टर मोडे। कौन थे? सर वाल्टर मोडे थे। जो अब देखिए दोस्तों बिहार कला संस्कृति है मीडिया देख लीजिए बिहार का। देखिए क्वेश्चन है, अरे बिहार का प्रथम वन प्रकार कैसा है दोस्तों? बिहार का प्रमुख वन प्रकार जो कैसे है? तो प्रमुख पूछा गया दोस्तों का, तो कैसा है? तो बिहार में तो पर्णपाती वन पाया जाता है। कहाँ? तो बिहार में पर्णपाती वन। अरे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो कट घोड़वा। क्या दोस्तों? कट घोड़वा है, छऊ है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है और डोमकच है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। अरे बिहार के प्रथम लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार के प्रथम लोक नृत्य है कट घोड़वा। क्या है? कट घोड़वा, छऊ, धोबिया,
झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच ये बिहार का लोक नृत्य है। अगर बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो बिहार बंधु था दोस्तों। क्या, बिहार बंधु। अगर बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी, बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी दोस्तों कल हमारा है। क्या हो जाएगा, कल हमारा है। अगर बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी दोस्तों, तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी, तो गंगा मैया तुम्हें पिहरी चढ़ैबो। क्या हो जाएगा, गंगा मैया तुम्हें पिहरी चढ़ैबो। अगर बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म सी थी दोस्तों कन्यादान। क्या था, कन्यादान था। अगर बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, अगर बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था, तो हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर में, जो लीची के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जिला और स्थापना महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार में दोस्तों, कह रहा है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बिहार के, तो जगह मुंगेर में। कहाँ हो जाएगा, मुंगेर में। कह रहा है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, तो 1976 ईस्वी में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है हुआ था। कर गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गया जिले में स्थित है। कहाँ, तो गया में। करा पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में है, तो नालंदा जिले में हो जाएगा। कहाँ, तो नालंदा में। करा पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1978 में हुआ था। कब, तो 1978 में। करा रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। करा रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है दोस्तों रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य। करा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बिहार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है दोस्तों। करा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में। ये राजस्थान नहीं मार दीजिएगा इसे, उदयपुर समझ करके। करा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुआ था। कब, तो 1978 में हुआ था। करा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। करा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 ईस्वी में हुआ था। कब, 1989 ईस्वी में। करा है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बेगूसराय में स्थित है। करा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1989 में हुआ था। कब, तो 1989 में। करा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों जमुई जिले में। कहाँ है, जमुई जिले में। करा नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों कहाँ, तो जमुई जिले में। कहाँ, तो जमुई जिले में स्थित है। करा विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों कहाँ, तो भागलपुर में हो जाएगा विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है कब हुआ था, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना जो कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। कब, तो 1991 में। कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों तो दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ, तो दरभंगा जिले में स्थित है। कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुआ था। कब, तो 1974 ईस्वी में जो है हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन है। करा बरेला झील सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वैशाली जिला में हो जाएगा। करा बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों पर्यावरण विशिष्ट रामसर और अन्वेषण देख लीजिए बिहार का। करा बिहार के प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर जिला हो जाएगा और बेगूसराय हो जाएगा। करा बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो गोगाबिल को किया गया दोस्तों। किसे, तो गोगाबिल पश्चिम बिहार को जो है किया गया, जो बिहार में है। आगे देखिए क्वेश्चन है। हाल ही में 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को रामसर साइट जो है घोषित किया गया है, तो जाकर दोस्तों नागी और नकटी जमुई में किया गया। किसे, तो नागी और नकटी जमुई को। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ, तो 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में। और
और क्वेश्चन देखिए करा नागिन नकटी पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुआ तो 1987 में हुआ 1987 में। करा बिहार और उत्तर प्रदेश का पहला रिंगिंग स्टेशन सेंटर जो है कहाँ खोला है दोस्तों तो भागलपुर में। कहाँ खोला जा रहा है तो भागलपुर में जो है खोला जा रहा है। नहीं दोस्तों कि भारत का चौथा रिंगिंग स्टेशन सेंटर कहाँ स्थित है तो भारत का चौथा रिंगिंग स्टेशन जो है कहाँ स्थित है तो बिहार के भागलपुर में स्थित दोस्तों। कहाँ तो बिहार के भागलपुर में जो स्थित है। करा बिहार के पहले भारत में रिंगिंग स्टेशन जो कहाँ स्थित था तो बिहार से पहले भारत में रिंगिंग स्टेशन कहाँ स्थित था दोस्तों तो तमिलनाडु राजस्थान और उड़ीसा राज्य में। तक कहाँ तमिलनाडु राजस्थान और उड़ीसा राज्य में दोस्तों रिंगिंग स्टेशन दोस्तों स्थित था। आगे देखिए क्वेश्चन है कह रहा है कि भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के किनारे वाले जिले देखना है दोस्तों। क्या भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के किनारे जो जिला है उसका स्थिति देखना है। कह रहा बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या जो है कितनी है। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों 12। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। करा क्या पटना जिला गंगा के किनारे स्थित है। करा क्या पटना जिला जो है गंगा के किनारे स्थित है तो हाँ दोस्तों पटना जो है गंगा के किनारे स्थित है। करा क्या बक्सर भोजपुर गंगा के किनारे स्थित है तो बिल्कुल राइट है, ये भी जो है स्थित है दोस्तों गंगा के किनारे। करा गंगा के किनारे स्थित सारण के अलावा और कौन सा जिला तिरहुत क्षेत्र के पास आता है तो वैशाली जिला आता है दोस्तों। कौन तो वैशाली हो जाएगा। और उत्तर बिहार के कौन से जिले गंगा किनारे स्थित है दोस्तों। उत्तर बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं गंगा के किनारे स्थित हैं तो हो जाएगा दोस्तों समस्तीपुर बेगूसराय कटिहार और खगड़िया हो जाएगा। कह रहा दक्षिण बिहार की कौन सी जिले गंगा के किनारे स्थित है दोस्तों तो मुंगेर भागलपुर और लखीसराय हो जाएगा। कौन मुंगेर भागलपुर और लखीसराय। कह रहा गंगा किनारे स्थित सबसे पूर्वी जिला सूची के अनुसार कौन सा है दोस्तों तो हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। क्या कटिहार। कह रहा गंगा किनारे स्थित जिलों की सूची में क्या गया शामिल है दोस्तों तो नहीं हो जाएगा इसमें। जो जातीय आधारित सर्वेक्षण 2023 जनसंख्या देखना है दोस्तों हम लोग बिहार का। कह रहा बिहार जातीय आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की अनुमानित जनसंख्या जो है कितनी है तो दोस्तों 13,07,00,000 कितना था दोस्तों 13,07,25,310 लगभग 13.07 करोड़ जो था तो दोस्तों। कह रहा क्या 2011 की जनगणना 2023 के सर्वेक्षण में जनसंख्या बढ़ी है तो हाँ दोस्तों बढ़ा है। पहले कितना था 10.40 करोड़ से बढ़ गया दोस्तों 13.07 करोड़ जो है बढ़ा है। कह रहा भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया दोस्तों। कह रहा भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने दोस्तों अनियसाई तो मानवी मधु कश्यप बनी दोस्तों। मानवी मधु कश्यप बनी हम। क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि मानवी मधु कश्यप बिहार के किस जिले के निवासी हैं। मानवी मधु कश्यप जो ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर बने दोस्तों 21 जिले के हैं तो भागलपुर जिले के हैं। कहाँ के भागलपुर जिले के हैं। क्या केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा एससीएस दिया है तो नहीं दोस्तों नहीं दिया गया कभी नहीं दिया। किन राज्यों में एससीएस दर्जा मिला है डेटा के अनुसार बताइए तो हिमाचल प्रदेश सिक्किम और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में जो है मिला है दोस्तों। कह रहा है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने किन कक्षाओं के लिए लॉकडाउन में शिक्षा जारी रखी थी दोस्तों कक्षा 9 और 10 के लिए यानी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत रहा था दोस्तों। अब देखिए राजनीतिक ढांचा पुनरावृत्ति में सूक्ष्म विवरण देख लीजिए बिहार का। कह रहा बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो दोस्तों कितनी है। बिहार विधानसभा नहीं दोस्तों बिहार विधानसभा में 243 है। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों तो 75 है। कितना है 75 है। कह रहा बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति यानी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय कौन थे दोस्तों तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 में हुए थे। कह रहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब से कब तक बिहार विधान परिषद सभापति रहे थे तो जुलाई 1921 से लेकर के दोस्तों नवंबर 1922 तक जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है बिहार विधान परिषद के सभापति रहे थे। कह रहा बिहार विधान परिषद की उप सभापति सईद हसन इमाम का कार्यकाल जो है दोस्तों कब शुरू हुआ था तो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब तो 1921 ईस्वी में। कह रहा राम दयालु सिंह किस सदन के अध्यक्ष थे। राम दयालु सिंह किस सदन के अध्यक्ष थे तो देखिए किसका हो जाएगा तो विधानसभा के हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्वानी आज़ादी से पहले हो जाएगा। कह देवशरण सिंह क्या है दोस्तों देवशरण सिंह किस पद पर आसीन थे। देवशरण सिंह जो है किस पद पर आसीन थे हो जाएगा विधान परिषद की उप सभापति। क्या हो जाएगा विधान परिषद की उप सभापति की पद पर जो थे आसीन थे स्वतंत्रता के उपरांत में। कहना पटना हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेमियर का कार्यकाल जो दोस्तों कब शुरू हुआ था तो पटना हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेमियर का कार्यकाल था दोस्तों मार्च 1916 था।
पटना हाईकोर्ट की स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 9 जनवरी 1948 को हुआ था। सम्मिलित अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है करा कि गौतम बुद्ध और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष एक ही है दोस्तों? वह क्या है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध और भीम बांध अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था दोस्तों, दोनों का। करा कि पश्चिमी चंपारण में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? पश्चिमी चंपारण में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो डेटा के अनुसार दोस्तों 2 है, उदयपुर और वाल्मीकि। उदयपुर और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा इसे। जमुई में स्थित 2 पक्षी अभयारण्य के नाम क्या है? जमुई में स्थित 2 पक्षी अभयारण्यों के नाम क्या है? तो दोगो नागी डैम और नकटी डैम है। क्या है दोस्तों? नागी नकटी बोला जाता है, नागी अलग है दोस्तों और नकटी अलग है दोस्तों, यानी नागी डैम और नकटी डैम है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस अभयारण्य का हिस्सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो नेशनल पार्क किस अभयारण्य का हिस्सा है? तो वाल्मीकि का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? वाल्मीकि का हो जाएगा। किस जिले में सलीम अली के नाम पर पक्षी अभयारण्य स्थित है दोस्तों? तो किस जिले में सलीम अली के नाम पर पक्षी अभयारण्य है? तो वैशाली जिले में दोस्तों, बरेला झील। क्या हो जाएगा? बरेला झील अगर पूछा जाएगा तो कहाँ है? तो बरेला झील वैशाली में स्थित है। विक्रमशिला अभयारण्य, विक्रमशिला अभयारण्य किस जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? विक्रमशिला अभयारण्य जो दोस्तों किस जीव के लिए जो संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है? तो गंगई डॉल्फिन हो जाएगा दोस्तों, जिसे 2009 में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मछली जो दोस्तों इसे घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर को दोस्तों डॉल्फिन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य उत्तर बिहार के किस जिले में स्थित है? एक क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो दोस्तों दरभंगा जिले में स्थित, कहाँ? तो बिहार के दरभंगा जिले में। कैमूर अभयारण्य की स्थापना वाल्मीकि अभयारण्य से पहले हुई या बाद में? तो दोस्तों पहले हुआ। क्या हुआ? पहले हुआ। 1979 में हुआ था दोस्तों, इसका हुआ था 1989 में, यानी 10 साल के बाद हुआ था इसका। मुंगेर जिला गंगा किनारे भी है, यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है एग्जाम में। जो अक्सर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ईजी होता है, बस उससे पूछने का तरीका अलग होता है। मुंगेर जिला गंगा के किनारे स्थित और यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, उसका नाम क्या है? तो भीम बांध हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भीम बांध हो जाएगा। पूछा जाएगा दोस्तों कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर जिला में, इसे भी पूछा जा सकता है। कहता 1989 में स्थापित 2 अभयारण्य कौन से हैं? 1989 में स्थापित 2 अभयारण्य कौन से हैं? तो वाल्मीकि और कांवर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल्मीकि और कांवर झील हो जाएगा। अब देखिए अंतिम तथ्य संग्रह देख लीजिए क्वेश्चन में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान थी? हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो भोजपुरी कौन सी थी? तो दोस्तों गंगा मैया तुम्हें पिहरी चढ़े वो। क्या हो जाएगा? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म अगर पूछा जाएगा तो कन्यादान थी दोस्तों, ये तो सही है। अगर भोजपुरी फिल्म कौन थी बिहार का? तो गंगा मैया तुम्हें पिहरी चढ़े वो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है पीपीसी एग्जाम में। बिहार बंधु समाचार पत्र किस भाषा में था? बिहार बंधु समाचार पत्र किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा में। डोमकच क्या है दोस्तों? डोमकच क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम में जो पूछा गया था। डोमकच क्या है दोस्तों? तो बिहार का एक लोक नृत्य है जो डोमकच है। झरनी और झिझिया, झरनी और झिझिया का संबंध किस कला से है? तो झरनी और झिझिया का संबंध जो है लोक नृत्य से है दोस्तों ये। बिहार की वर्तमान राजनीतिक मानचित्र में गंगा नदी कितने जिलों को छूती है? तो दोस्तों 12 जिलों को छूती है। कितने? तो 12 जिलों को। था क्या खगड़िया जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो हाँ दोस्तों खगड़िया जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या लखीसराय जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? हाँ दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है। बिहार में डॉल्फिन के लिए आरक्षित क्षेत्र किस नदी में है दोस्तों? तो बिहार में डॉल्फिन के लिए आरक्षित क्षेत्र जो है एक गंगा नदी भागलपुर में। कहाँ? गंगा नदी भागलपुर में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र खोला गया। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और यूपी के साथ सीमा साझा अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बिहार में 1990 के बाद, बिहार में 1990 के बाद स्थापित अभयारण्य कौन से हैं? तो विक्रमशिला है दोस्तों 1991 में हुआ था, कुशेश्वर 1994 में, बरेला 1997 में हुआ था। ये तीनों है दोस्तों 1990 के बाद में। बिहार की अनुमानित जनसंख्या दोस्तों 2023 की इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? 13,07,25,310 हो जाएगा दोस्तों। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस पार्टी से थी दोस्तों? ये लालू यादव की पत्नी है राबड़ी देवी। पूछा जा रहा है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस पार्टी से थी? तो दोस्तों अनुमानित डेटा में नहीं दोस्तों, पर राबड़ी देवी है दोस्तों।
अरे बिहार विधानसभा की बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी दोस्तों, महिला में। बिहार विधानसभा की पहले आरजेडी के भी है दोस्तों इनके। कहता है बिहार के विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह कब थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व थे। कौन थे दोस्तों? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह जो थे स्वतंत्रता से पूर्व यानी आज़ादी से पहले। अरे बिहार के किस जिले में रिंगिंग स्टेशन का गौरव प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस जिले में रिंगिंग स्टेशन का गौरव प्राप्त हुआ है? तो भागलपुर में हुआ है। कह 2024 में बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी बढ़ गई है दोस्तों? तो 2 बढ़ गई है। कितनी? 2। कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक का संपादन जो है किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो पीएन ओझा ने किया था। किसने? तो पीएन ओझा ने किया था। क्वेश्चन देखिए हम मानवी मधु कश्यप दोस्तों ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर बनी है, जो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी बनी। ये किस पद पर चयनित है दोस्तों? तो पुलिस उप निरीक्षक है दोस्तों, एसआई हैं। ये पटना में पढ़ी थी दोस्तों ये मानवी मधु कश्यप। बिहार में गीत संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बिहार में गीत संरक्षण योजना की शुरुआत जो हुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से हुआ है। कहाँ से? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। और उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है दोस्तों कहाँ खोला गया है? उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। कहाँ? तो भागलपुर में। बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना कब प्रारंभ की गई है? तो बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 21 सितंबर 2020 को। घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किस माध्यम से हुआ है? तो हो जाएगा दोस्तों क्या? तो वीडियो सम्मेलन यानी पीएम के द्वारा किया गया है घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ। छात्रों के लिए ई कंटेंट प्रसारित करने हेतु किस चैनल पर कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? तो डीडी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीडी बिहार। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कभी भी कौन सा दर्जा नहीं दिया गया दोस्तों? तो विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS का। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में कौन सा दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। कहता है किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों यानी 8 जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा दोस्तों बिहार के 8 जिलों से लगती है। कह रहे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 918 है दोस्तों बिहार की लिंगानुपात। अब देखिए समान परिचय और राजकीय प्रतीक देख लीजिए दोस्तों बिहार का। बिहार की स्थापना जो है कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की स्थापना हुआ था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 12वां स्थान हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह है दोस्तों बोधि वृक्ष है। 2 स्वास्थ्यिक के बीच जो है बोधि वृक्ष स्थित है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो गौरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाएगा दोस्तों गेंदा हो जाएगा, मैरीगोल्डा। बिहार का राजकीय मछली अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मांगुर हो जाएगा। अब बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी दोस्तों? तो हिंदी है। अब बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू हो जाएगा इसका। अब देखिए दोस्तों भौगोलिक स्थिति और विस्तार देखिए बिहार का। बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? 345 किलोमीटर है। बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में कितना है? तो 483 है। कितना? 483 है। बिहार समुद्र तल से कितनी औसत ऊंचाई पर है? तो 173 फीट और मीटर में अगर पूछा जाएगा तो 53 मीटर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, हर सेट में जो है सारे क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों, ताकि आप लोग को जो है बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को एक ही वीडियो में दोस्तों सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये आप लोग जरूर देखिएगा। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु दोस्तों कैसी है? तो मानसूनी है। क्या है? मानसूनी है। राज्य का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? राज्य का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों? तो गया हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है। कहाँ? तो किशनगंज में। बिहार में न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सीमाएं देख लीजिए।
बिहार का। कह रहे बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो दोस्तों नेपाल स्थित है बिहार के उत्तर में। नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से कितने करते हैं दोस्तों? तो 7 जिले। और उत्तर प्रदेश झारखंड से पूछा जाएगा तो 8 जिले हो जाएंगे। बिहार के दक्षिण में कौन से राज्य है? तो दोस्तों झारखंड है बिहार के दक्षिण में। झारखंड दोस्तों बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। झारखंड से बिहार कितने जिले लगते हैं? झारखंड से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 8 जिले लगते हैं। तथा बिहार की पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों बिहार के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम में अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश है। अगर पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं दोस्तों? तो 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्या हो जाएगा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा इसे भी। तो उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले लगते हैं? तो 8 जिले लगते हैं। अगर पटना जिला कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों? तो 9 जिला हो जाएगा। अब देखिए जनसंख्या 2011 देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की कितनी है दोस्तों? तो 10,40,99,452 हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या बिहार का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 8.60% है। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान क्या है? तो तीसरा हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, अगर जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो शिवहर है, 1880 है दोस्तों इसका। करता न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर हो जाएगा, 488। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो शेखपुरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में कितनी रही थी दोस्तों? 25.42% रहा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा था? तो मधेपुरा रहा था, 31.12% रहा था। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा था दोस्तों? तो गोपालगंज रहा था, 19.02% रहा था। देखिए दोस्तों बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? दोस्तों सारे क्वेश्चन हर सीट में आपको रिपीट होगा दोस्तों, और कुछ अलग क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन जो इसमें रिपीट होगा वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को रिवीजन के तौर पर आने वाला। एक बार क्वेश्चन देखने से दोस्तों क्वेश्चन जो है आसानी से याद रह जाता है, उस तरह से दोस्तों इस सीट को जो है बनाया गया है। कह रहा बिहार की कुल साक्षरता दर जो है कितनी है? बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80% हो जाएगा। बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है? तो 71.2% हो जाएगा। कितना? 71.2% हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर है दोस्तों 51.5%। कितना है? 51.5% जो है बिहार में महिला साक्षरता दर है। कह रहा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार में? तो पूर्णिया हो जाएगा। कह रहा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है दोस्तों रोहतास है। क्या? रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार में? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन है? तो रोहतास है। पुरुष में अगर भी पूछा जाएगा तो रोहतास हो जाएगा दोस्तों। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो सहरसा हो जाएगा इसका। अब देखिए दोस्तों लिंगानुपात देख लीजिए, नगरीकरण और लिंगानुपात देख लीजिए। अगर बिहार का लिंगानुपात 2011 में कितना रहा था? तो 918 रहा था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो गोपालगंज है। कितना है? 1021 है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार में? तो मुंगेर है, 876। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो कितना है? तो 88.71% है। बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो पटना हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो शिवहर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक ढांचा क्या है। प्रशासनिक ढांचा से क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप लोग देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों। ये इस एक ही वीडियो में देखिए आप लोग को याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तो आप दोबारा आप लोग को दोस्तों बिहार जो है देखना नहीं पड़ेगा जल्दी बहुत।
देखिए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिले दोस्तों। अब पुलिस जिला अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 40 जिला है। अगर बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 1 से 1 हो जाएगा। और बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 534 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534 है। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिहार में लोकसभा सीटें जो हैं 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है, बिहार में राज्यसभा सीटें जो है कितनी है, तो 16 है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो विधान परिषद पूछा गया तो 75 है। कारण लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटें जो है कितनी आरक्षित की गई है, तो 6 किया गया दोस्तों। कितना, तो 6 किया गया। अब देखिए बिहार में प्रथम, देखिए फर्स्ट इन बिहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों ये। फर्स्ट इन बिहार देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट इन बिहार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से हर सब्जेक्ट का दोस्तों इस तरह से हम वीडियो लाने वाले हैं, फुल मैराथन के साथ लाने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कह रहे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। हो जाएगा कौन, तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। कह रहे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। कह रहे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो राबड़ी देवी बनी थी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे, ते बने थे भोला पासवान शास्त्री बने थे। कौन, तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे, ते बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। पटना हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है स्वतंत्रता के बाद जो दोस्तों कौन थे, तो मनमोहन अग्रवाल। कौन थे, मनमोहन अग्रवाल थे पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी आज़ादी के बाद में। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र था दोस्तों बिहार बंधु था। क्या, बिहार बंधु। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी दोस्तों कन्यादान। क्या हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा। तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी, तो बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तोहे पीहरी चढ़ेबो। क्या था दोस्तों, गंगा मैया तोहे पीहरी चढ़ेबो। अब देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य और पर्यावरण से क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। देखिए करा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो गया जिले में स्थित है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। करा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो बेगूसराय में है। नागी और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो नागी अलग है दोस्तों, नकटी अलग है। दोनों जो दोस्तों कहाँ है, तो जमुई जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो कैमूर में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा दोस्तों, तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो था कांवर झील था। क्या हो जाएगा, कांवर झील। 2024 में बिहार के किन नई साइट्स को रामसर घोषित किया गया था, तो नागी और नकटी को जो है 2024 में नई रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जिले में है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए दोस्तों जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिए। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो लगभग 13.07 करोड़ है राज्य की जनसंख्या। और देखो कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये गया जिला हो जाएगा एससी में। कह रहा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला बिहार में कौन सा है, तो ये पश्चिमी चंपारण है दोस्तों। क्या, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन से हैं,
पटना, बेगूसराय और मुंगेर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो हो जाएगा शिवहर हो जाएगा दोस्तों। और बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कौन सा है, तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर और राजधानी शहर कौन सा है दोस्तों, तो पटना है। और पटना जिला जो है किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पटना जिला जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे जो है स्थित है। अगर पटना जिले की कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो पटना जिले का कुल क्षेत्रफल जो पूछा गया देखिए तो 3202 वर्ग किलोमीटर कितना हो जाए, तो 3202 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना राज्य में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 9वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। अगर पटना जिले प्राचीन काल से किन क्षेत्रों का केंद्र था दोस्तों, तो प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, धर्म और सांस्कृतिक क्षेत्रों का। कह रहा भारत का वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पटना में जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मोकामा में स्थित है। कहाँ, पटना की मोकामा में। अब देखिए दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लीजिए, क्वेश्चन है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्ट्री दोस्तों बिहार का। कर ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पटना का अस्तित्व सर्वप्रथम जो है कब आया था, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पटना का अस्तित्व जो है सर्वप्रथम कब आया था, तो 600 ईस्वी पूर्व में आया था। कब, तो 600 ईस्वी पूर्व में। कह 600 ईस्वी पूर्व पटना का पुराना नाम क्या था, नहीं 600 ईस्वी पूर्व जो है पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्रा था दोस्तों, पाटलिपुत्रा या पाटलिपटन था, क्या था, पाटलिपटन। कर समय के साथ परिवर्तित होकर पटना की अन्य नाम क्या रहा है, तो समय के साथ दोस्तों पटना का नाम जो चेंज होता रहा, तो पाटलिपुत्र रहा, कुसुमपुर रहा, पाटलिपुत्र रहा और अजीमाबाद रहा। देखिए पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, कर प्राचीन काल में पटना किन साम्राज्यों की राजधानी रहा, प्राचीन काल में पटना जो है किन साम्राज्यों की राजधानी रहा, तो मौर्य वंश का रहा दोस्तों और गुप्त साम्राज्य का रहा। कर किन महान शासकों का शासन पटना यानी पाटलिपुत्र पर रहा है, तो दोस्तों किसका हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का और सम्राट अशोक तथा समुद्रगुप्त का रहा। कह ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज, ग्रीक राजदूत जो थे मेगास्थनीज तो किसकी शासनकाल में पटना आया था, तो हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में जो है पटना आए थे। कर इंडिका पुस्तक का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो इंडिका, इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों लिखा गया था क्या, इंडिका। कर प्रसिद्ध चीनी यात्री, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस सदी में पटना की यात्रा किया था, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री था दोस्तों फाहियान जो किस सदी में पटना की यात्रा किया था, तो इस तीसरी सदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन सांग, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो थे ह्यूएन सांग किस सदी में पटना की यात्रा किया था, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय थे 7वीं सदी में आए थे। किस सूरी वंश के शासक ने पटना को अपनी राजधानी बनाया था, तो बनाया था शेर शाह सूरी ने जो है पटना को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा सड़क रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसके द्वारा बनाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। और रुपया दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। 16वीं सदी में पटना किस साम्राज्य के अधीन हो गया था, 16वीं सदी में पटना जो है किस साम्राज्य के अधीन हो गया था, तो मुगलों के अधीन हो गया था। मुगलों की पतन के बाद पटना शहर किसका कब्जा रहा, यानी मुगलों की पतन की बात जो है पटना शहर पर किसका कब्जा रहा था, तो यूरोपियों का रहा था। किसका दोस्तों, तो यूरोपियों का। सबसे पहले दोस्तों भारत आया था दोस्तों, यूरोप के आया था, पुर्तगाल के थे जो वास्को डिगामा आए थे इंडिया दोस्तों, कालीकट बंदरगाह जो केरल में पड़ता है। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो पटना शाही पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो पटना जिला हो जाएगा। पटना जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, पटना जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितना है दोस्तों, देखिए 58,38,465 हो जाएगा। कितना, 58,38,465 है। पटना जिले का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 897 कितना है दोस्तों, पटना जिले के लिंगानुपात कितना है, तो 897 है दोस्तों। कितना, 897 यानी प्रति 1000 पुरुष पे जो है कितना दोस्तों महिला है, तो 897 है। पटना जिले का जनघनत्व डेंसिटी कितना है दोस्तों, तो 1827 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है पटना में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 70.68% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70.86%।
अगर पटना जिले में पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है, तो पटना जिले में जो है पुरुष साक्षरता दर जो कितनी है, तो 78.48% हो जाएगा। अगर पटना जिले में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 61.96% है। अब देखिए दोस्तों, पटना का प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों क्वेश्चन जो रिपीट होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे। अगर पटना जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं, पटना जिले में जो है कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 6 हो जाएगा। पटना जिले में कुल कितने ब्लॉक और प्रखंड है, तो दोस्तों 23 हो जाएगा। कितना? 23 हो जाएगा। पटना जिले में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 321 हो जाएगा। पटना जिले में कुल कितने गांव हैं दोस्तों, तो 1395 है। पटना जिले में कुल गांव है कितने? 1395। भौगोलिक सीमाएं देखिए दोस्तों पटना का। अगर पटना जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो 9 से लगती है। कितने से? 9 से। अगर पटना की सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली हो जाएगा। अरे क्या पटना जिला की सीमा बेगूसराय से लगती है, तो हाँ दोस्तों लगती है। अरे क्या पटना जिला की लखीसराय से लगती है, तो हाँ लगती है। अब देख लीजिए कृषि और अर्थव्यवस्था देख लीजिए, एग्रीकल्चर ऑफ इकोनॉमी पटना का। अगर पटना जिले की मुख्य फसल कौन सी है, पटना जिले की मुख्य फसल जो है कौन सी है, तो चावल हो जाएगा। अगर चावल की खेती पटना के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने भाग पर होती है, तो 1/3 से अधिक भाग पर दोस्तों पटना में जो है चावल की खेती जो है होती है। अगर पटना में उत्पादित होने वाले अन्य प्रमुख खाद्यान्न जो है कौन से हैं, तो मक्का, दाल और गेहूं जो है दोस्तों पटना में खेती किया जाता है। अगर पटना में किन नकद फलों का उत्पादन जो होता है, तो सब्जियां, तरबूज और खरबूज का होता है। संस्कृति और पर्यटन स्थल देखिए, यानी कल्चर और टूरिज्म देख लीजिए पटना का। अगर पटना जिले की स्थानीय बोली क्या है दोस्तों, पटना जिले की स्थानीय भाषा क्या है वहाँ का, तो मगही है। कौन सा भाषा बोला जाता है पटना में, तो मगही भाषा। अगर पटना में मगही के अलावा और कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो पटना में मगही के अलावा दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली ये भाषाएं जो है बोली जाती हैं। अगर मौर्यकालीन महल के भग्नावशेष पटना में कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो कुम्हारर पार्क में मिलता है दोस्तों। कहाँ? तो कुम्हारर पार्क पटना में। अगर पटना में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है, पटना में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो है कौन सा है, तो हरमंदिर साहिब पटना साहिब हो जाएगा। अगर पटना में स्थित गोलघर जिसका निर्माण दोस्तों 1687 ईस्वी में किया गया था, और संग्रहालय का क्या नाम है, तो गोलघर और पटना संग्रहालय इसका नाम रखा गया है। अगर पटना का प्रसिद्ध जैविक उद्यान कौन सा है, पटना का प्रसिद्ध जैविक उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान। कहाँ है दोस्तों, तो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। आगे देखिए क्वेश्चन है, अगर पटना में विज्ञान से संबंधित केंद्र कौन सा है, पटना में विज्ञान से संबंधित केंद्र कौन सा है, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और तारामंडल है दोस्तों। क्या है, तो तारामंडल। अगर पत्थर की मस्जिद और पादरी की हवेली जो है कहाँ स्थित है, तो पत्थर की मस्जिद और पादरी की हवेली जो है पटना में स्थित है। अगर बुद्ध स्मृति पार्क यानी बुद्ध स्मृति पार्क और इको पार्क कहाँ स्थित है, तो ये पटना शहर में ही स्थित है। अगर अगम कुआं नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ है दोस्तों, तो अगम कुआं नामक ऐतिहासिक स्थल जो है कहाँ, तो पटना शहर में है। अब देखिए शिक्षा यानी एजुकेशन देख लीजिए दोस्तों पटना शहर का। अगर वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो पूरी वर्तमान में जो है राज्य का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र जो बिहार राज्य का पटना है। अगर पटना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पटना विश्वविद्यालय जो है पटना में स्थित है। अगर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। अगर मौलाना मजहरुल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा कहाँ, तो पटना में हो जाएगा। अगर नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जो है पटना में स्थित है। अगर पटना वीमेंस कॉलेज किस जिले में स्थित है, तो पटना वीमेंस कॉलेज जो है दोस्तों पटना जिले में जो है स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अब विविध देखिए दोस्तों, विविधता देख लीजिए विविध में। अगर पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर किस शहर का पर्यायवाची है दोस्तों, तो पटना का पर्यायवाची है। अगर पटना के नामकरण के क्रम में अजीमाबाद किसके बाद आया था, तो पाटलिपुत्र के बाद आया था दोस्तों अजीमाबाद। अगर गंगा नदी पर स्थित प्रसिद्ध सेतु कौन सा है, तो दोस्तों गांधी सेतु जो है कहाँ, तो गंगा नदी पर स्थित है। अगर पटना में स्थित स्मारक का नाम क्या है, तो डेटा के अनुसार देखिए शहीद स्मारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहीद स्मारक हो जाएगा। अगर पटना का जनगणना तो 1800 से कम है या ज़्यादा, तो दोस्तों ज़्यादा 1823 है दोस्तों, याद रखिएगा। पटना की साक्षरता दर कितना है, तो 70% से अधिक है या कम, तो दोस्तों अधिक है, 70.68% है। अगर पटना में महिलाओं की साक्षरता दर 60% से अधिक है या कम, तो दोस्तों अधिक है, 61.96% है, याद रखिएगा इसे भी।
अगर पटना में प्रखंड और ब्लॉक की संख्या जो है समान है, वह संख्या क्या है दोस्तों? तो प्रखंड और ब्लॉक दोनों समान है दोस्तों, वो 23 है। कितना है? तो 23 है। कह रहा है क्या मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना पटना पाटलिपुत्र के संदर्भ में की थी? हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो है इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो है किया गया था। कह रहा पटना में ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है दोस्तों? तो पादरी की हवेली है। क्या? पादरी की हवेली। कह रहा पटना में मुस्लिमों का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो जगह पत्थर की मस्जिद हो जाएगा। क्या? पत्थर की मस्जिद। कह रहा गया वर्तमान में किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? अब देखिए आगे हम लोग गया जिले में। गया जो है वर्तमान में किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों गया। गया जिले में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 3 हैं। गया जिले में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 10 है दोस्तों। गया जिले में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है, इसे भी याद रखिएगा। गया जिले के 4 अनुमंडल कौन से हैं? तो गया, सदर, टेकारी, शेरघाटी, नीमकच, बथनी हो जाएगा। गया जिलों में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। गया जिला कब एक स्वतंत्र जिले के रूप में सामने आया था? तो वर्ष 1865 में आया था। कब? 1865 में। 1865 से पूर्व गया जो है दोस्तों किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो बिहार व रामगढ़ संयुक्त क्षेत्र का था। कालांतर में गया जिले से अलग होकर कौन से 3 नए जिले बने हैं? तो औरंगाबाद अलग हुआ दोस्तों गया से, नवादा और जहानाबाद किससे अलग हुआ दोस्तों? तो गया जिले से अलग हुआ। गया जिले का सबसे गर्म मौसम कैसा होता है दोस्तों? तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला है दोस्तों गया जिला है। ऐतिहासिक पृष्ठ देख लीजिए दोस्तों, हिस्ट्री देख लीजिए कहाँ का? गया का। गया का उल्लेख किन पुरानी ग्रंथों में मिलता है दोस्तों? इसलिए गया से इसमें दिया गया सारे क्वेश्चन, क्योंकि गया से दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। गया इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार के लिए। गया का उल्लेख किन पुरानी ग्रंथों में मिलता है? तो रामायण और महाभारत में। किससे मिलता है दोस्तों? तो रामायण और महाभारत में मिलता है। गया का नाम किस असुर के नाम पर पड़ा था? तो गया का नाम तो दोस्तों एक असुर था जिसका नाम था गयासुर नाम था। क्या था? गयासुर के नाम पर गया का नाम जो है पड़ा था। महाजनपद काल में गया किस महाजनपद का हिस्सा था? तो मगध महाजनपद का था। किसका दोस्तों? मगध महाजनपद का। 12वीं शताब्दी में गया पर किसने आक्रमण किया था? दोस्तों बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। तब बख्तियार खिलजी की बाद यह क्षेत्र किसके अधिकार में रहा? तो शेरशाह सूरी मुगल शासक के। किसके रहा था? शेरशाह सूरी मुगल शासक के। गया क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कब गया था दोस्तों? तो गया क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन चला गया था 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध के बाद जो है गया क्षेत्र जो है अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। शेरशाह सूरी का संबंध किस काल से है जब गया उनके अधीन था? तो मध्यकाल सूरी वंश का था दोस्तों उस समय। जनसांख्यिकी देख लीजिए गया का। गया जिले की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी दोस्तों? ये पूछा गया था दोस्तों। तो कितना था दोस्तों? 43,79,383 था दोस्तों। इतना जो है गया की पुरुष जनसंख्या दोस्तों ये नहीं पूछा जा सकता एग्जाम में, मगर देख लीजिए आप लोग। तो 22,66,865 है। गया में महिलाओं की जनसंख्या कितना दोस्तों? तो 21,12,518 दोस्तों। ये जो है गया में है, ये सब नहीं पूछा जा सकता। तो पूछा गया था दोस्तों BRSI में गया जिला का क्षेत्रफल पूछा गया था। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये पूछा जाता है। तो ये गया जिला है दोस्तों। कहता बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति ऐसी प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन गया से और है। गया जिले का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 937 है। गया जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 960 है। गया जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 54.8 है दोस्तों। गया जिले में कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 63% है। गया में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 46% है। क्या गया की महिला साक्षरता 50% है? तो नहीं दोस्तों, 46% है गया का महिला साक्षरता दर। अब देखिए भौगोलिक स्थिति नदियाँ देख लीजिए दोस्तों गया का। गया जिले से प्रभावित होने वाली प्रमुख पवित्र नदी कौन सी है? तो फल्गु नदी है दोस्तों। इसी पे दोस्तों रबर डैम जो है गया में बनाया गया है। निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो लीलांजन है दोस्तों। क्या है? लीलांजन नदी जो है निरंजना नदी का दूसरा नाम है। गया की प्रमुख नदियाँ कौन सी दोस्तों? गया की प्रमुख नदियाँ निरंजना, जिसको लीलांजन, मोहना तथा फल्गु नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है गया जिले में स्थित है। गया जिले के पूर्व में कौन सा जिला है दोस्तों? तो मानचित्र में आप तो लोग देख लीजिएगा, नवादा जिला स्थित है गया जिले के पूर्व में। गया जिले के पश्चिम में कौन सा जिला है? तो औरंगाबाद है दोस्तों। ये भी गया से ही अलग हुआ है। गया जिले के उत्तर में कौन सा जिला है दोस्तों? तो अरवल। ये भी गया, जहानाबाद, नालंदा है दोस्तों। इसका कहाँ? तो उत्तर दिशा में। अरवल दोस्तों किससे अलग हुआ? तो जहानाबाद से अलग हुआ है। ये 38वां जिला है दोस्तों बिहार का।
गया जिले की दक्षिण में किसकी सीमा लगती है? तो झारखंड राज्य का लगता है। अब देख लीजिए पर्यटन में तीर्थ स्थल देख लीजिए, टूरिज्म और पेलिग्रिमेज देख लीजिए, कहाँ का? गया का। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। कह रहा है विष्णुपद मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो गया जिले में स्थित है। कह रहा है बोध गया में स्थित बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 80 फुट है दोस्तों। कितना? तो 80 फुट है। कह रहा अनिमेषलोचन चैती कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बोध गया में स्थित है। कहाँ? तो बोध गया में। कह रहा सीता कुंड किस नदी के तट पर स्थित है? संदर्भित देखिए तो हो जाएगा फल्गु नदी के तट पर गया जिले में स्थित है सीता कुंड। कह रहा अक्षय वट जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? अक्षय वट कहाँ स्थित है? तो गया जिले में स्थित है। कह रहा मंगला गौरी मंदिर जो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। रामशिला पहाड़ी किस जिले में है दोस्तों? तो गया जिले में स्थित है रामशिला पहाड़ी। कह रहा प्रेतशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? गया जिले में प्रेतशिला पहाड़ी है। कह रहा मंगलापुरी तीर्थ स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये भी गया जिले में है। कह रहा बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बोध गया में है बोधि वृक्ष स्थित है। कह रहा गया की प्रमुख तीर्थ यात्रा केंद्र किन पहाड़ियों पर है? तो रामशिला और प्रेतशिला पे है। कह रहा शिक्षण एवं संस्थान देख लीजिए गया जिला का। अगर मगध विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? बहुत है दोस्तों मगध विश्वविद्यालय देखिए गया जिले में है। अगर दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB किस जिले में है? तो गया में है। गया की प्रमुख चिकित्सा अस्पताल कौन सा है? तो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो कहाँ है दोस्तों? तो गया में है। अगर गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। परिवहन एक कनेक्टिविटी देख लीजिए गया का। कर गया में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ? गया में है। गया हवाई अड्डा किन देशों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराता है? तो थाईलैंड आपको जाना है तो गया से आप जा सकते हैं। म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका और जापान के लिए जो है हवाई सुविधा जो है प्रदान करता है गया। अगर क्या गया से जापान के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है? हाँ दोस्तों आप जापान जा सकते हैं। कहाँ से? गया से। अगर क्या गया से श्रीलंका के लिए हवाई अड्डा है, हवाई यात्रा कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों कर सकते हैं इसका। सूक्ष्म विवरण देखिए दोस्तों गया का। करे टेकारी क्या है दोस्तों? तो गया जिले का एक अनुमंडल है दोस्तों टेकारी। करे नीमचक बथनी किस जिले का अनुमंडल है? तो गया जिले का। शेर घाटी अनुमंडल किस जिले में दोस्तों? तो गया जिले में है। करे गया जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो झारखंड को करती है दोस्तों। करे गयासुर कौन था दोस्तों? गयासुर जो है एक असुर था, राक्षस था। कनर, निरंजना और मोहना नदियों का संबंध किस जिले से है? तो गया जिले से है। करा गया की साक्षरता 54.8%, राज्य की औसत साक्षरता 61.80% से कम है या ज़्यादा? तो दोस्तों कम है। करा गया का लिंगानुपात 937, राष्ट्रीय औसत 943 के करीब है या शिशु लिंगानुपात से कम है या ज़्यादा? तो दोस्तों कम है। क्या है? तो कम है। शिशु लिंगानुपात जो है गया का कितना है दोस्तों? 960 है। करा गया जिले में विधानसभा सीटें 10 हैं तथा लोकसभा सीटें कितनी दोस्तों? तो 3 है। अब विविध प्रश्न देख लीजिए दोस्तों गया का। कह रहा है कि 1764 के किस युद्ध के बाद गया अंग्रेजों के अधीन हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के समय में हो गया था। कह रहा है गया को बिहार और रामगढ़ से अलग जो है कब किया गया था? गया को बिहार व रामगढ़ से अलग कब किया गया था? तो 1865 में किया गया था। कह रहा औरंगाबाद जिला किस जिले से अलग होकर बना है दोस्तों? तो गया से होकर के बना है। कह रहा नवादा जिला किस जिले से अलग होकर के बना है? तो गया से बना है। अरे जहानाबाद जिला मूलतः किस बड़े जिले का हिस्सा है? जहानाबाद जिला जो है मूलतः किस बड़े जिले का हिस्सा है? तो गया का हो जाएगा। अरे गया के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? तो दोस्तों नालंदा स्थित है। गया के उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों अरवल हो जाएगा जो 38वां जिला है। अरे गया शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो फल्गु नदी हो जाएगा। अगर बोध गया क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बोध गया जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के लिए जो है बोध गया प्रसिद्ध है। अगर पृथ पक्ष यानी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो फल्गु नदी में दोस्तों पृथ पक्ष और पिंडदान जो है किया जाता है गया में। कर गया में स्थित वन्यजीव अभयारण्य किसके नाम पर है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के नाम पर है। कर गया हवाई अड्डा घरेलू है या अंतर्राष्ट्रीय? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ आपको थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, जापान के लिए हवाई सुविधाएं जो दिया जाता है दोस्तों श्रीलंका के लिए भी। कर गया में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर है। अगर गया की जनसंख्या 40 लाख से अधिक है या कम? तो दोस्तों अधिक है। गया में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितना अंतर है? तो दोस्तों 17% है। और देखिए गया का शिशु लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? तो तय अंक देखिए 960 और 937 में देखिए तय अंक का डिफरेंस। कर लीलांजन किस नदी का उपनाम है दोस्तों? तो निरंजना नदी का है। क्या गया बिहार का सबसे दक्षिण जिला है? तो पिछले डेटा के अनुसार दोस्तों ये सही है। अब देखिए गया का तापमान बिहार के अन्य जिलों की तुलना में कैसा रहता है? तो दोस्तों सर्वाधिक रहता है। सबसे गर्म जिला है गया जिला। सबसे अधिक वर्ष
सबसे गर्म और ठंडा भी है दोस्तों, यहीं पे होता है सबसे ठंडे जिला। 80 फुट की बुद्ध की प्रतिमा किस सामग्री से बनी हो सकती है दोस्तों? तो बोध गया में स्थित है दोस्तों। कहाँ? तो बोध गया में स्थित है 80 फीट की प्रतिमा। कहता है कि विष्णुपद मंदिर में किसकी पूजा होती है? विष्णुपद मंदिर जो दोस्तों गया में, यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान विष्णु की चरणों की किया जाता है। किसका? तो भगवान विष्णु की चरणों का। गया के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो झारखंड के साथ इसकी सीमा लगती है। तो हाँ दोस्तों, लगती है। 1865 से पहले गया का प्रशासन कहाँ से संयुक्त था? तो दोस्तों रामगढ़ से था। कहाँ से? रामगढ़ से। गया में कुल तहसीलों की संख्या अनुमंडलों की संख्या से कितनी गुनी है? तो 6 गुनी दोस्तों। 4 अनुमंडल और 6 तहसील है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा? 24 तहसील हो जाएगा। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम क्या है? तो CUSB हो जाएगा। वियतनाम और भूटान के लिए उड़ानें किस बिहारी शहर से उपलब्ध है? तो दोस्तों वियतनाम और भूटान के लिए अगर आपको हवाई यात्रा करना है तो आपको गया से कर सकते हैं। अनिमेष लोचन चैती का संबंध किस धर्म से है? तो अनिमेष लोचन चैती का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। गया में स्थित अक्षय वट एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो वीरक्षय क्या है? तो अक्षय वट जो है एक। गया जिले की आकृति मानचित्र में कैसी दिखती है? तो अनियमित दिखती है। गया जिले की सीमा कुल कितने जिलों को छूती है दोस्तों? तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद 5 जिलों को। गया का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो गया सदर है। टेकारी ऐतिहासिक रूप से क्या है? तो अनुमंडल है दोस्तों, एक राज्य पहले था। गया में स्थित मेडिकल कॉलेज का पूरा नाम क्या है? तो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज है। गया में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो दक्षिण बिहार हो जाएगा। गया जिले का सबसे प्रमुख धार्मिक महत्व किस कार्य के लिए है? तो पिंडदान और बौद्ध तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। लीची की भूमि के नाम से कौन सा जिला दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध है? यानी लीची की भूमि के नाम से तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1875 में आया था। वर्तमान में मुजफ्फरपुर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर जिले का नाम किस अधिकारी के नाम पर पड़ा है? दोस्तों मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा था। मुजफ्फरपुर खान ब्रिटिश राज में किस पद पर था? तो राजस्व अधिकारी के पद पे। मुजफ्फरपुर जिले का मुख्यालय जो कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर भौगोलिक सीमाएं दोस्तों इसका। मुजफ्फरपुर जिला उत्तर में किन जिलों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण से है और सीतामढ़ी से घिरा हुआ। मुजफ्फरपुर जिला दक्षिण में किन जिलों से घिरा है? तो वैशाली व सारण से हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला पूर्व में किन जिलों से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा दरभंगा व समस्तीपुर से। मुजफ्फरपुर जिला पश्चिम में किन जिलों से घिरा है? तो सारण व गोपालगंज से हो जाएगा। क्या मुजफ्फरपुर की सीमा नेपाल से लगती है? तो क्या मुजफ्फरपुर की सीमा से नेपाल से लगती है? तो नहीं दोस्तों, ये जो है केवल जिलों के नाम दिए गए। मुजफ्फरपुर के पश्चिम में गोपालगंज के अलावा कौन सा जिला है? तो दोस्तों सारण है। मुजफ्फरपुर के पूर्व में समस्तीपुर के अलावा कौन सा जिला है? तो दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। अब देखिए प्राचीन मध्यकालीन इतिहास देख लीजिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार रामायण काल में यहाँ किसका शासन था? तो राजा जनक का था दोस्तों। किसका? तो बिहार में। राजा जनक किनके पिता थे दोस्तों? राजा जनक जो थे किनके पिता थे? तो माता सीता की पिता थे। कौन? तो राजा जनक थे। राजा जनक। महाजनपद काल में मुजफ्फरपुर क्षेत्र किस संघ के अंतर्गत आता था? तो बज्जी और बिरजी संघ के अंतर्गत में आता था। 8वीं सदी में 1919 में किस क्षेत्र में इस वंश का शासन रहा था? तो पाल वंश का रहा था। पाल वंश के उपरांत इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? तो सेन वंश का रहा था। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो गयासुद्दीन इवाज था। कौन? गयासुद्दीन इवाज। 13वीं सदी में इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा था? तो सिमराव वंश का हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1343 ईस्वी में। 1343 ईस्वी के बाद यह क्षेत्र किसके अधीन हो गया था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। दिल्ली सल्तनत के उपरांत यहाँ किसका शासन रहा था? तो मुगलों का आधुनिक इतिहास व स्वतंत्रता का संग्राम रहा था यहाँ पे। 1764 की युद्ध के बाद मुजफ्फरपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया था दोस्तों, बक्सर युद्ध के समय में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था दोस्तों? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस युवा क्रांतिकारी का नाम जो है दोस्तों प्रमुख है? तो खुदीराम बोस को दोस्तों 1908 में फांसी की सजा दिया गया था। खुदीराम बोस की आयु उस समय कितनी थी दोस्तों जिसमें फांसी दिया गया था उन्हें? तो 18 वर्ष था दोस्तों। कितने? तो 18 वर्ष। खुदीराम बोस ने किसकी गाड़ी पर बम फेंका था दोस्तों? खुदीराम बोस ने जो किसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था? तो जिला जज था दोस्तों जो किंग्स फोर्ट थे मुजफ्फरपुर के। इस घटना के परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को क्या सजा मिली थी? तो फांसी की सजा मिला था खुदीराम बोस को। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा जो है कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगर मुजफ्फरपुर जिला किस नदी बेसिन में स्थित है, तो गंडक नदी बेसिन में स्थित है। अगर गंडक नदी बेसिन में होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष क्या आती है, तो बाढ़ आती है। अगर मुजफ्फरपुर क्षेत्र की मृदा कैसी है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र की मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। अगर जलोढ़ मृदा के अतिरिक्त यहाँ कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है, तो दोस्तों बलुई व चिकनी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो चावल, गेहूँ और मक्का हो जाएगा। अगर यहाँ की प्रमुख नगद और वाणिज्यिक फसलें कौन सी है, तो ईख, गन्ना और आलू हो जाएगा। अगर मुजफ्फरपुर किन फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो मुजफ्फरपुर किन फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आम और लीची के लिए जाना जाता है। कौन सा फल दोस्तों मुजफ्फरपुर की पहचान दिलाता है दोस्तों, तो लीची हो जाएगा। कर उद्योग और अर्थव्यवस्था देख लीजिए मुजफ्फरपुर का। कर मुजफ्फरपुर की प्रमुख उद्योग कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ जो उर्वरक और चमड़ा उद्योग जो है प्रसिद्ध है। कि यहाँ चमड़ा उद्योग है, तो हाँ दोस्तों यहाँ उर्वरक उद्योग है, तो हाँ जनसांख्यिकी डेटा देख लीजिए मुजफ्फरपुर का। कर मुजफ्फरपुर जिले का सामान्य लिंगानुपात इस दोस्तों इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। करें कि शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा किस जिले में है, तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में। पर्यटन स्थल दोस्तों पूछा जा सकता है। करें बाबा गरीबनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर में है। रमन देवी मंदिर किस जिले में है, तो मुजफ्फरपुर में है। जुब्बा साहनी पार्क कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में है। गांधी खादी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगर खुदीराम बोस संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर में है। अगर चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में है। अगर राज राजेश्वरी मंदिर किस जिले में दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर में है। आसिफ अष्टम किस जिले के पर्यटन स्थलों में से शामिल है, तो मुजफ्फरपुर में दोस्तों है। अगर बाबा गरीबनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो दोस्तों इस शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है।